बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दारुल अम्बियात फारूकिया चैनल की तरफ से आपसे सुहैल अहमद फारूकी मुखातिब है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अभी सफ़र के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह वक्त अच्छा गुज़र रहा है। कोशाब शहर के अंदर है। कल गुज़िश्ता रात को एक दोस्त का फ़ोन आया, कहने लगा कि जी हमारी भांजी पंजाब से आई हुई है और फिर में मुस्तकिल तौर पर वो रो रही हैं। और हमने एक दो मौलवी साहिबान को भी दिखाया, आमलीन को दिखाया, पर इफाका नहीं है। तो कहा कि ये शिकायत इसकी जो है वालदा कह रही है कि जब से पैदा हुई है बच्ची की यह हालत है। तो अल्लाह ताला आसानी वाला मामला करे। तो आज नाज़रीन के सामने, अवाम उन्नास के सामने एक ऐसा अमल पेश कर दूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़ी जो है अकाबरीन ने इस अमल की इजाज़त भी दी और अल्लाह वालों ने इजाज़त दी और ये अमल बड़ा मौसर है। 7 आज़ान और सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत। दाएं कान के अंदर सीधे कान में 7 अजान दी जाए, बाएं कान के अंदर सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत पढ़ी जाएँ 7-7 मरतबा, तो अल्हम्दुलिल्लाह कितना भी रोता हुआ बच्चा हो वो चुप हो जाता है। या वो मरीज़ जो जिन्नात के असरात का शिकार हैं, जिनको दौरे पड़ते हैं, या वो मरीज़ जिन पर जादूगर जिनका तसल्लुत है और बार बार जो है ना वो पढ़ाई करने से मरीज़ ठीक नहीं हो रहा, या आमिल के पास ठीक हो जाता है घर जाके ख़राब हो जाता है, वो वो मरीज़ अपने ऊपर ये किसी घर वालों से या आमिलीन के ज़रिए पढ़ाई भी करवा सकता है। ये इतना ज़बरदस्त और इतना ताकतवर अमल है और कई जगह इसको आज़माया अल्हम्दुलिल्लाह। रोता हुआ बच्चा हो, उसके सीधे कान के अंदर 7 मरतबा अज़ान दी जाए, बाएँ कान के अंदर उल्टे कान में सूरह मोमिनून की 4 आखिरी आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम, व मन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिही फ़इन्नमा हिसाबुहु इंदा रब्बिह इन्नहु ला युफ़्लिहुल काफ़िरून, वक़ुल रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ये 4 आयत 7 मरतबा पढ़ी जाएँ तो कितना भी बच्चा जो है जिन्नात के असरात की वजह से परेशान हो रहा हो, रो रहा हो, चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, वो खामोश हो जाएगा, चुप हो जाएगा बिल्कुल एकदम। और मुस्तकिल तौर पर अगर इस पर ये अमल 21 दिन किया जाए या 41 दिन किया जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको मुकम्मल शिफा याबी नसीब फरमा देंगे। दूसरा ये भी है कि जिन मरीज़ों के साथ इस किस्म की जिन्नात लगते हैं जो जान नहीं छोड़ते, तो ये इस अमल के दौरान अगर वो जिन इसके वजूद में मौजूद होगा तो अल्लाह के फजल करम से वो जल कर राख हो जाएगा। तो जिस तरीके से अज़ान पढ़नी है तो वो भी पूरी अज़ान 7 मरतबा पढ़नी है दाएँ कान में और आवाज़ के साथ पढ़नी है, और बाएँ कान के अंदर ये सूरह मोमिनून की जो आयत पढ़नी है ये भी आवाज़ के साथ पढ़नी है और 7 मरतबा पढ़नी है। तो नाज़रीन इंशाअल्लाह ताला ये अमल आपको मेरी तरफ से यूँ समझो कि गिफ्ट है और इसकी उमूमी इजाज़त है, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा के अंदर इस वक्त बहुत सारी परेशानियाँ हैं। लोग जादू बंदिश की वजह से, जिन्नात के असरात की वजह से परेशान हैं, और वो माएँ जो अक्सर जिनके सरों में दर्द रहता है जिन्नात के असरात की वजह से, तो वो भी जो है ये अमल किसी से पढ़वाएँ अपने ऊपर, इंशाअल्लाह ताला वो पढ़वाएँगी, उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद है आप सब हज़रात हमारे इस चैनल से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। आपसे गुजारिश है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।